की कीमत में 10 रुपये इजाफा कर दिया गया। डेयरी फार्मर्स ने दूध की कीमत में 10 रुपये इजाफे का ऐलान कर दिया। 8 नवंबर से दूध 140 रुपये लीटर में फ़रोख्त होगा। मज़ीद तफसीलात जानने के अपने नुमाइंदा सिटी 21 वसीम इफ्तिखार से। वसीम, बताइएगा दूध की कीमतों में इजाफा क्यों किया जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि दूध की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया डेयरी फार्मर्स ने, और स्पीड से यानी कि 8 तारीख से कराची के शहरियों को 140 रुपये फी लीटर दूध जो है वो दस्तियाब होगा। इससे पहले हमने देखा है कि चीनी 150 रुपये पहुँच गई, पेट्रोल 140 रुपये पहुँच गया, और अब दूध की कीमतें जो है वो तकरीबन 140 पे पहुँचने वाली हैं, क्योंकि डेयरी फार्मर्स ने ऐलान कर दिया है कि स्पीड से वो 8 तारीख से दूध जो है वो 10 रुपये इजाफे से 140 रुपये फी लीटर लोगों को खरीदना पड़ेगा। और ये इब्तदाई मरहले में जो है वो 10 रुपये का इजाफा किया गया है, जबकि डेयरी फार्मर्स ने ये कहा है कि 2 महीने बाद मजीद 30 रुपये का इजाफा किया जाएगा, क्योंकि यकमुल जो है वो 40 रुपये का इजाफा नहीं करने जा रहे, आवाम पे जो है वो 40 रुपये का बोझ नहीं डालने जा रहे। तो इब्तदाई तौर पर 10 रुपये का इजाफा फिर से होगा, और 2 महीने बाद 30 रुपये मजीद दूध महंगा होकर कराची के आवाम को 130 रुपये फी लीटर जो है वो दूध दस्तियाब होगा। इसके साथ साथ जो अवामिल बताए जा रहे हैं डेयरी फार्मर्स की जानिब से वो ये है कि जो मौजूदा महंगाई की लहर है, ट्रांसपोर्टेशन, पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है, इसके साथ साथ बिजली महंगी हुई है, और उसके साथ साथ जो चारा महंगा हुआ है, तो उसके असरात उन तमाम तर अवामिल को मद्देनजर रखते हुए जाए तो उनका कहना है कि पुरानी कीमतों में कारोबार करना, दूध फरोख्त करना मुश्किल हो गया है। इससे कबल जो है वो 4 तारीख को कमिश्नर साहब से मीटिंग भी हुई थी, ताहम उसमें भी जो है वो जो कमिश्नर की सतह पर जो है वो डीसी मजीद को इस तमाम तर चीज़ों की जो है वो कमेटी तश्कील लेने का कहा गया था कि वो तमाम तर सूरत-ए-हाल का जायजा लेके रिपोर्ट पेश करें। तो जिले इंतजामिया से दूध की कीमतों की तयन के हवाले से 1 हफ्ते बाद रिपोर्ट पेश की जाएगी, लेकिन उससे कबल ही जो है वो दूध की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया डेयरी फार्मर्स की जानिब से। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम इफ्तिखार, आपने अपडेट किया। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी बात करेंगे, आदिया नाज हमारे साथ मौजूद हैं। दूध महंगा करने पर बाड़ा मालिकान का क्या कहना है? वो कहते हैं कि हम मजबूर हैं कि 6 माह कबल चारे का जो थैला 6 या 700 का मिल रहा था, आज वो 1500 में दस्तयाब है। जानवरों के मेडिकल और उनकी हिफाजत पर मामूर लोगों की तनख्वाहें निकालना पड़ना मुश्किल हो चुका है। इस हवाले से मजीद बात करते हैं आदिया नाज से। आदिया, बताइएगा बाड़ा मालिकान का क्या कहना है मजीद? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त बाड़े में मौजूद हूँ, और यहाँ पर जो बाड़ा मालिकान है वो ये कहते हैं कि चारा इंतहाई महंगा हो गया है। 6 माह कबल जो चारे की बोरी ये लोग तकरीबन 600 से 700 रुपये में लेते थे, अब 1400-1500 रुपये में मिल रही है, तो तकरीबन 45% इसकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है। इसके अलावा मेडिकल के इशूज़ के हवाले से बताया जा रहा है कि मेडिकल का इशू जो है वो भी है, मेडिकल के अखराजात निकालने हैं, बाड़े के लिए जो मुलाजमीन रखे जाते हैं उनकी तनख्वाहों का बंदोबस्त भी करना है, और ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर लाइट और दीगर जो सहूलियात दी जाती हैं जानवरों को, उसमें भी आप देखते हैं कि कीमतों में। हेलो आदिया नाज, आपको आवाज़ आ रही है? तो अब अपडेट कीजिएगा कि चारे का जो थैला है वो महंगा क्यों हो चुका है, कि उसकी कीमतों में जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। इसके अलावा बाड़ा मालिकान मौजूद है, इनसे आपकी बात कराएंगे। अच्छा, मुझे बताइएगा आप क्या मुश्किलात आपको दरपेश हैं कि आप लोग दूध जो है वो महंगा कर रहे हैं? मैडम, पहले तो ये भूसा महंगा हो गया है, चोकर महंगा हो गया है, और टेके महंगे हो गए हैं, और मज़दूरों के पैसे महंगे हो गए। क्या करें, हम दूध तो बढ़ाना पड़ेगा ना, यही चीज़ है। अच्छा, पहले क्या रेट थे और अब क्या रेट हैं कि आप लोग जो है वो इस स्टेप को उठा रहे हैं? पहले चोकर की बोरी 700-800 रुपये मिल रही है, वो अभी 1400 रुपये मिल रही है। तेल पहले मिल रहा है 1200 रुपये का, वो 1900 रुपये पहुँच गए। क्या करें मैडम हम, और मज़दूर पहले 1200-1300 रुपये ले रहे हैं, अभी वो 2000 रुपये मजदूरी ले रहे हैं। बहुत हम परेशान हैं, क्या करें मैडम। अच्छा, ये कितने अरसे के दौरान ये सारी महंगाई हुई है, क्या टाइम लगा इसको? तकरीबन 4-5 साल, 2 साल 3 साल हो गए। पहले सस्ते, अभी 2 साल 3 साल हो गए हैं, इस वजह से महंगाई चल रही है। पेट्रोल बढ़ रहा है, क्या करें, चीज़ें हमारी, दूध हमारा 110 रुपये ले रहे हैं, क्या करें मैडम। बिल्कुल, आपने देखा इनका ये कहना है कि यहाँ से बाड़े से हम दूध जो है वो 110 रुपये फ़ी लीटर जो है वो भिजवाते हैं। बिजली के अखराजात अलग हैं, फिर पेट्रोल की कीमतों में आए रोज़ इजाफा हो रहा है, तो वो जो चारा ले जाने में जो पेट्रोल लगता है उसके भी अखराजात जो है मुसलसल हो रहे हैं। और इसी तरीके से इन जानवरों की खुराक का जो है उसको बंदोबस्त करना, और फिर क्योंकि इस बाड़े के अंदर मैंने अभी देखा है तकरीबन 95 के लगभग जो है वो जानवर यहाँ पर मौजूद हैं, और इन तमाम को जो है वो यहाँ पर उनकी देखभाल की जाती है। उसके लिए तकरीबन काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो रखे गए हैं जो कि इनकी देखभाल भी करते हैं। और यहाँ पर जो इसके दीगर अखराजात जैसे मेडिकल, अगर कोई जानवर खुदा न खास्ता बीमार होता है तो उसके इसके मेडिकल के
अखराजात भी जो है वो भी होते हैं, जिसकी वजह से इनका ये कहना है कि हम ये तमाम चीज़ें बढ़ाने पर मजबूर हुए हैं। जी आदिया, अगर आप इनसे पूछ सकें तो एक जो जानवर है जिसका दूध बेचा जाता है उस पर यौमिया या फिर एक महीने का कितना खर्च आता है, और क्या सोल्यूशन है कि दूध की कीमत को किस तरह से कम किया जा सकता है, कौन कौन से अनासर हैं जो कि इसमें फैक्टर्स असरअंदाज हो रहे हैं? ठीक है, आदिया नाज हमारे साथ मौजूद है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। दूध की कीमत में 10 रुपये इजाफा कर दिया गया है। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के सदर शाकिर गुज्जर हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। शाकिर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। दूध भी महंगा हो चुका है, साथ ही साथ बिजली भी महंगी हो गई, पेट्रोल भी महंगा हो गया, और अब 2 माह बाद कीमत में मज़ीद इजाफा किया जा सकता है, बताइएगा। जी, दूध की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है, उसकी बुनियाद पर मिडिल मैन एसोसिएशन की जानिब से इजाफा किया गया। ये बताइएगा कि कमिश्नर कराची ने कमेटी कायम की थी जिसे अखराजात का जायजा लेना था, जायजा लेने से कबल आप लोगों ने कीमत बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। कमिश्नर कराची पिछले 4 साल से कमेटियां बना के हमें जो है ना लॉलीपॉप दे रहे हैं, और यकीनन ये पानी सर से गुजर चुका था, तो मिडिल मैन एसोसिएशन ने खुद इजाफे का फैसला किया होगा। BCFA पाकिस्तान ने इस दूध की कीमतों में जो इजाफा मिडिल मैन की जानिब से किया गया है, इसकी हिमायत का फैसला हमने किया। अभी तो शाकिर साहब सिर्फ 10 रुपये इजाफा किया गया है, मजीद कितना इजाफा हो सकता है? आवाम की पहुंच से दूर हो जाएगा दूध? क्योंकि देखिए, जो अखराजात आज से 1 साल पहले आधे थे, आज दुगने हो गए। अजनास हमें मिलते थे 30 रुपए के, वो आज 50 रुपए किलो हमें मिल रहे हैं। जो भूसा हमें मिलता था 500 रुपए का, वो आज 800 रुपए मन मिल रहा है हमें। तो यकीनन अखराजात बढ़ गए, जानवरों की कीमतें बढ़ गई, तो इजाफा तो नागुज़ीर है। डेयरी एसोसिएशन के सदर शाकिर गुज्जर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, हमारी नुमाइंदा से हमारा राब्ता बहाल हो चुका है। आदिया नाज, ये सवाल था कि इनसे पूछिएगा कि यौमिया एक जानवर पर या एक महीने का कितना खर्च आता है, और वो कौन से अनासर हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि दूध की कीमत पर असरअंदाज हो रहे हैं, जिनको कम किया जा सकता है, तो ये जो दूध है जो कि आम लोग के लिए मुकम्मल ग़िज़ा है उन तक पहुँच सके। बिल्कुल, ये जो चारे की थैली ये लोग बता रहे हैं, चौक जिसको कहा जाता है, इनका कहना है कि तकरीबन 600-700 रुपए में मिला करती थी, लेकिन अब ये 1400 से 1500 रुपए की हो गई है। और अगर इसकी कीमतों को कंट्रोल किया जाए तो दूध की कीमतें भी कंट्रोल में आ सकती हैं। इसके अलावा आए रोज जो पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा होता है, पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया जाता है, तो ये जो सामान जानवरों की देखभाल के लिए लाना होता है, खासतौर पर चारे का जो सामान है इसको लेकर आना होता है, इसमें पेट्रोल लगता है और उसमें इनका कहना है कि खर्चा ज्यादा होता है। इसके अलावा जानवरों के जो मेडिकल के अखराजात हैं वो भी खासे देखने में आते हैं, क्योंकि इस वक्त जिस बाड़े के अंदर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर इनके पास तकरीबन 95 के लगभग जानवर मौजूद हैं, और 95 जानवर की मेडिकल को देखना, फिर इसके अलावा यहाँ पर बिजली का बंदोबस्त है, उसके बिल्स को देखना, और फिर इनका ये भी बताना है कि जो लोग यहाँ पर देखभाल के लिए रखे गए होते हैं उनके अखराजात निकालना होते हैं, जिसकी वजह से ये लोग दूध की कीमतें बढ़ाने पर मजबूर हुए हैं। जी ठीक है आदि, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रुख करूंगा डेयरी एसोसिएशन के सदर शाकिर गुज्जर के जानिब में। शाकिर साहब, बताइएगा मजीद कितना इजाफा होने की तवक्को है, और हुकूमत से आपके क्या मुतालिबात हैं? मजीद 40 रुपए लीटर का 2 माह बाद इजाफा एसोसिएशन की जानिब से किया जाएगा, अगर कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन ना किया तो। आदिया, अभी शाकिर गुज्जर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि अभी 30 से 40 रुपये मज़ीद बढ़ाए जा सकते हैं। इस बारे में ये बाड़ा मालिकान का क्या कहना है, क्योंकि अब एक दफ़ा तो कीमत बढ़ाई जा चुकी है और तमाम तर अखराजात पूरे हो जाएंगे, फिर 2 महीने के बाद 30 से 40 रुपये बढ़ाने का जवाब क्या दिया जाएगा? इसका जवाब इनकी जानिब से यही पेश किया जाता है कि अगर दूसरी चीज़ों की कीमतों को कंट्रोल नहीं किया गया तो फिर डेफिनेटली ये लोग बढ़ाने पर मजबूर होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे आपकी बात भी कराएंगे। अच्छा, मुझे बताइएगा, अगर आपसे कहा जाए कि इसकी कीमतें कंट्रोल करें, तो ऐसी कौन सी चीज़ें होंगी जिसके लिए आप चाहेंगे कि वो कम हो, तो फिर आप लोग दूध की कीमतों को कंट्रोल कर सकते हैं? पहले चीज़ तो पेट्रोल कम होना चाहिए मैडम, फिर हम इंशाल्लाह कोशिश करें तो दूध भी कम होना चाहिए। पेट्रोल ही महंगा है, हम क्या करें? ये मैं भैंस ले आया हूँ 2,40,000 की, सामने 2,40,000, अब ये दूध दे रही है मेरे को सिर्फ 3 किलो। क्या करें मैडम, यही मजबूरी होती है हमारी।
बिल्कुल आपने देखा। और अगर एक चीज़ और भी है, जैसे कि कीमतें कंट्रोल नहीं होती, हर 2 महीने में 3 महीने में इनका इजाफा होता है, तो क्या अगर चारे की कीमत बढ़ती रहेगी, पेट्रोल बढ़ता रहेगा, तो दूध की कीमत भी बढ़ाते रहेंगे? यही करना पड़ेगा ना मैडम, और क्या करें। बिल्कुल इनका कहना है कि कीमतों को बढ़ाना हमारी मजबूरी है। अगर इन तमाम चीज़ों को, यानी कि चारे के फैक्टर को कंट्रोल ना किया गया, इसके अलावा पेट्रोल के फैक्टर को कंट्रोल ना किया गया, तो फिर हमें आए रोज़ दूध की कीमतें जो हैं वो बढ़ानी पड़ेंगी, क्योंकि इन अखराजात को पूरा करने का सिर्फ हमारे पास वाहिद यही जरिया है कि दूध की कीमतों में इजाफा किया जाए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को पूरा करने के लिए प्राइसेस में हाइक आता है। आदिया नाज हमारे साथ मौजूद थी, नुमाइंदा सिटी 21 बसीम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद थे, और डेयरी एसोसिएशन के सदर शाकिर गुज्जर ने हमें अपना वक्त दिया। सर बहुत शुक्रिया।